तो अब तक हमने पठम बोधि सूत्र देखा, जिसमें भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई तो अगले 3 सप्ताह उन्होंने कार्यकारण भाव यानी पटिच्च समुत्पाद के ऊपर चिंतन किया, और पटिच्च समुत्पाद जो श्रृंखला है उसको पहले सीधे तरीके से, फिर उल्टे तरीके से, फिर उल्टे और सीधे तरीके से साथ में जोड़ के उन्होंने उसका अध्ययन किया, चिंतन किया। आज हम देखेंगे थोड़ा सा और डीप में कि ये जो 12 श्रृंखला क्या है और वो किस तरह से कारण बनते हैं और उसका निरोध किस तरह से होतेंगे। तो ये सूत्र भी हम 2 भाग में करेंगे। आज हम 12 कड़ियाँ देख लेंगे और कल हम उसका कारण कैसे होते हैं और उसका निरोध कैसा होता है, इस तरह से देखेंगे। तो सूत्र मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो भगवान बुद्ध सावत्ती में रह रहे हैं, और तब भिक्षुओं को वो बुलाते हैं और कहते हैं पटिच्च समुत्पादं वो भिक्खवे देशस्यामि विभज्यसामि तं सुनात साधुकं मनसि करोत भासिस्सामीति। यानी भिक्षुओं, मैं पटिच्च समुत्पाद का विश्लेषण यानी आपको समझाता हूँ। तो आप इसका नाम भी विभंग सूत्र है, यानी विश्लेषण किया हुआ है, पटिच्च समुत्पाद विभंग सूत्र। तो आप देखोगे बहुत सारे विभंग सूत्र है, जैसे सच विभंग सूत्र यानी आर्य सत्य है, उसका विश्लेषण भगवान बुद्ध की किया हुआ। दुख विभंग सच यानी दुख का भी विश्लेषण भगवान बुद्ध ने किया है। तो इस तरह से ये विभंग सूत्र है, पटिच्च विभंग सूत्र, संयुक्त निकाय 12 में। एवं बनते तीखो भिक्खु भगवतो पच्चस्य। तो फिर बाद में भिक्खु ने उनको जवाब दिया, हाँ बनते करके। फिर भगवा एतद वोच कथमो च भिक्खवे पटिच्च समुप्पादो अविद्यापच्चया भिक्खवे संखारा संखारपच्चया विज्ञानं विज्ञानपच्चया नाम रूपं नाम रूपपच्चया सलायतन सलायतनपच्चया फस्सो फस्सोपच्चया वेदना वेदनापच्चया तनः तनःपच्चया उपादान उपादानपच्चया भव भवपच्चया जाति जातिपच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्स पायासि संभवति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति। तो इस तरह से भगवान बुद्ध फिर से एक बार उन्होंने पटिच्च समुत्पाद को रिपीट किया है। आगे वो कहते हैं कथमंच भिक्खवे जरा मरण जरा मरणम। तो फिर वो जरा मरण क्या है, फिर जाति क्या है, फिर भव क्या है, उपादान क्या है, तन्हा क्या है, इस तरह से आगे बताते जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जरा मरण से शुरू किया, हम अविद्या से शुरू करेंगे क्योंकि हमें ये समझने में आसान होगा, वो लिंक समझने में आसान हो जाएंगे। तो मैं उल्टा शुरू करता हूँ कि वो समझने में जरा आसान हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने जरा मरण से शुरू किया है, हम लोग अविद्या से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अविद्या
हम सभी जानते हैं अविद्या क्या है। तो अविद्या को सही से जानने के लिए उनको पूरी तरह से अविद्या क्या है इसको समझना होगा। तो अविद्या जैसे चार आर्य सत्य को मालूम नहीं होना, सम्यक दृष्टि नहीं होना, कार्य कारण भाव मालूम नहीं होना, या कर्म विपाक नियम मालूम नहीं होना, इस सब चीजों को जोड़ के अविद्या कहते हैं। लेकिन अगर सही समझना है तो हमें विद्या क्या है इसको जानना होगा। विद्या यानी विस्डम, विस्डम यानी अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी अंदर से खुद जान लेना। अभी हमें आर्य सत्य पता है। आज हम अगर हमने बहुत बार आर्य सत्य के बारे में समझ लिया है, लेकिन आज भी हमने दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है, और दुख निरोध मार्ग ये जान लिया है, ये पढ़ लिया है। पढ़ लिया है यानी हमने जो भी भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि आर्य सत्य क्या है ये हमने जान लिया है। लेकिन ये हम अंतर्दृष्टि से हम समझ नहीं पा रहे। हम ये हमारे अंतर्दृष्टि खुद भगवान बुद्ध ने बता दिया, हमने सुन लिया, हमने उसको समझ भी लिया, लेकिन अंतर्दृष्टि से यानी अपने आप कि ये दुख है, ये ये दुख का कारण है, ये दुख का निरोध है, ये दुख निरोध का मार्ग है, ये हमने अंतर्दृष्टि से नहीं समझा, सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया। तो जब हम ध्यान करेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे, हम विपस्सना करेंगे, विपस्सना करेंगे तो हम खुद ये जो सारी चीजें हो रही है वो हम प्रत्यक्ष अपने मन से देख पाएंगे। हम जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किया इसका प्रत्यक्ष अनुभव ले पाएंगे कि हाँ ये देखो इस तरह से विचार उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हाँ देखो इस तरह से अभी मेरे मन में विचार उत्पन्न हो गया, इसकी वजह से मुझे दुख हुआ है। ये दुख की वेदना है, ये सुख की वेदना है। ये सारी चीजें हम इसको अलग तरह से एक अंतर्दृष्टि से जब हम समझ लेंगे तो उसको कहते हैं विद्या, विद्या प्राप्त होना। तो विद्या प्राप्त जब हो जाएगी तो सही से हम जो चीज जैसी है वैसे देख पाएंगे। जैसे हमारा शरीर जो है वो ये चार धातुओं से बना हुआ है, तो वो हम खुद जान पाएंगे कि ये शरीर चार धातु से बना। अब तो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन उसका खुद का हमारा अनुभव नहीं है, तो इसके लिए हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए, ऊपर ऊपर से समझ पा रहे हैं। तो जब हम ये भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश है ये अंतर्दृष्टि से पूरी तरह से समझ पाएंगे तो उसको विद्या कहते हैं। जब वो ये विद्या हमें उत्पन्न हो जाएगी तो हमारा ये जो अ, दृष्टि, हमारे मिथ्या दृष्टि है, ये अपने आप हट जाएगी और जो हम चीजें जैसे या वैसे देख पाएंगे। तो उसके वजह से जो हमारा जो लगाव है, आसक्ति है या तृष्णा है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। वो खत्म होने के बाद अ, हमारा जो दुख उत्पन्न होता है ये सब चीजों से वो भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह से ये अविद्या को हम अ, समझ सकते हैं। उसके बाद आता है संखार। संखार संखार यानी मराठी में संस्कार कहते हैं, और अ, हिंदी में भी संस्कार ही कहा जाएगा। तो इसको अगर समझना है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तीन प्रकार के संखार होते हैं। काय संखार, वची संखार और मनोसंखार।
तो काया संखार यानी शरीर से जो कोई संखार है, वो जो वाचा से वाणी से जो संखार है उसको वची संखार, और मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसमें मनोसंखार। अगर संखार को जानना है तो उसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं हम कि जैसे हम किसी दिन बहुत हमने शारीरिक कृतियाँ किए, कार्य किए, कहीं घूमने गए, हमने ट्रैवल किया या कोई शारीरिक कष्ट का काम किया है, और शारीरिक कष्ट काम करने के बाद या घूमने का बहुत दूर चलने के बाद हम रात को सो गए। रात को सोने के बाद हम दूसरे दिन सुबह जब उठे तो हमारा जो मन जो थका हुआ था वो सोने के बाद हम फ्रेश हो गए दूसरे दिन, तो मन की थकावट हमारी दूर हो गई। शरीर की भी थकावट हम अ, जब हमने नींद ली तो काफी हद तक कम हो गई, लेकिन कुछ हद तक रह जाती है। सही है ना? तो जो वो रह जाती है तो हमारे शरीर अ, मन तो हमारा फ्रेश है, लेकिन शरीर में थोड़ी सी हल्की सी थकावट रहती है। तो वो जो रह जाना पूरी तरह से जो शरीर में जो कष्ट थे, जो शरीर टायर्ड था तो उसमें थोड़ा सा कष्ट था, तो वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा रह जाता है। तो उसको कहते हैं संखार। यानी जो हमने कुछ भी कार्य किए हैं, जो भी हमने काया से, वाचा से या मन से कार्य किए, तो उसका जो हमारा इम्प्रेशन, छाप हमारे मन में, हमारे काया पे और हमारे वो वाणी में रह जाती है, तो उसको कहते हैं संखार। तो ये प्रतिक्षण भी ये हो रहा है, और पिछले जन्म के कुछ संखार है जो हम हमारे जन्म के साथ लेके आए हैं, तो उसको भी संखार कहा जाता है। तो क्षण प्रति क्षण हमारे हम संखार बना भी रहे हैं, और वो उसका बहुत ऊंचा ढेर हमने बना के रखा हुआ है। तो वो इस संखार की वजह से अ, हमारे वाणी, चित्त और मन दूषित होते रहता है। और अगर गहराई से संसार को जानना है तो अ, फिर वो उदाहरण दिया जाता है, जैसे पानी में खींची हुई लकीर, या बालू में खींची हुई लकीर, या पत्थर पे खींची हुई लकीर। इस तरह से ये संसार का उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि हम जान पाते हैं कि अगर कोई अ, किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया और हमें गुस्सा आ गया, और अगर हम उस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हुए हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, तो वो संखार ज्यादा गहरा नहीं होगा। तो वो पानी पे खींची हुई लकीर है, जो जैसे हम खींचते हैं और खींचते खींचते आगे जाते हैं, और वैसे वैसे वो खत्म होती जाती है, नष्ट होती जाती है। उसी तरह से वो संखार होता है। अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ बोल दिया, हमें गुस्सा आया, और फिर हम उसके ऊपर सोचते रहे, उसके ऊपर और कुछ करते रहे, उसके ऊपर वो हम विश्लेषण करते रहे कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, तो फिर वो बालू पे खिंची हुई लकीर हो जाती है। तो बालू पे खिंची हुई जो लकीर होती है, मिट्टी पे खिंची हुई लकीर, वो वो भी रहती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात, साल 2 साल के बाद वो मिट जाती है। तो उस तरह से हम ये जो सोचते हैं तो वो फिर ज़्यादा उसको महत्व नहीं देते, और फिर उसको भूल जाते हैं, तो वो ज़्यादा उसकी गहरी संखार नहीं बनता। और एक होता है जो पत्थर पे बनाई हुई लकीर, जैसे छीनी हथौड़ी लेके पत्थर पे लकीर बनाते हैं, तो वो बहुत गहरी होती है। उसको
बरसों तरसों लग जाते हैं खत्म होने के लिए, क्योंकि हम बार बार उस चीज को याद करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और हर बार उसकी व्यक्ति अगर दिख जाए तो फिर उस प्रसंग, उस कृति को याद करते, तो वो बार 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 करने से वो गहरी हो जाती है, और गहरी होने की वजह से वो उसका जो इम्प्रेशन होती है, छाप होती है, और गहरी हो जाती है। तो इसके लिए ये इस तरह से संखार होते हैं। इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान हम सभी जानते हैं, 6 तरीके विज्ञान भगवान बुद्ध बताते हैं। चक्षु विज्ञानम, सोत विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, जीवा विज्ञानम, काय विज्ञानम, और मनोविज्ञानम। विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, यानी मराठी में चेतना कहा जाता है। लेकिन चेतना जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मराठी में जो अर्थ है, तो वो संपूर्ण शरीर की चेतना, इसके इस तरह से हम उसको देखते हैं। लेकिन जब हम भगवान बुद्ध ये चेतना को अलग अलग करते हैं, कि चक्षु की चेतना, सुनने की चेतना, अ, जो गंध लेने की चेतना, जो जीवा पे रस होता है, रस की चेतना, और काया पे जो स्पर्श होते उसको काया की चेतना, और मन में जो कोई उत्पन्न हो रहा है तो उसके ऊपर मन की चेतना। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के विज्ञान होते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वो सारी चेतना मिलके एक एक तरह का विज्ञान हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि चक्षु विज्ञान और श्रोत विज्ञान किस तरह से अलग अलग है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा चक्षु और वो रूप, ये दोनों को मिलके विज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारा कान है, वो शब्द है, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो श्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है। जब हमारे जीवा पे कोई रस आ जाता है तो ये दोनों का जब ये दोनों मिलके फिर जीवा विज्ञान उत्पन्न होता है। जब हम कुछ सी चीज का गंध लेते हैं तो ये नाक और गंध, ये दोनों से मिलके जीवा विज्ञान उत्पन्न होता है। इस तरह से ये जो विज्ञान है, ये 6 तरह के विज्ञान। हमारे मन में कोई चीज उत्पन्न हो जाए तो फिर वो मनोविज्ञान होता है। यहाँ पे एक समझने की बात है कि जब हम संखार की बात करते, तो जब हम अ, अ, काया का या काया संखार हो, यानी जो स्पर्श, जो बॉडीली एक्शंस है या शारीरिक कृत्य है, उसका उसके लिए काया संखार बोलते हैं। ये वची संखार जो है, वची संखार यानी
सिर्फ बोलने से ही नहीं, कम्युनिकेशन करने से जो कुछ उत्पन्न होते उसको वची संकार कहते हैं। तो इसमें एक बात है जो बहुत जरूरी आवश्यक है बतानी, कि जब अ, हम ये सोचते हैं कि जो मुंह से हम बोलते हैं तो उससे वची संकार होता है। तो ऐसा नहीं, जब हम अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हमारे मन में ऐसे कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तो वो भी वची संकार होता है। चित्त संकार क्या होता है, या मनोसंकार या चित्त संकार, जो हम कोई भी चीज रूप में मन में देख लेते या पिक्चर के तरह उसको देख लेते, तो वो चित्त संकार या मनोसंकार होता है। और जो हमारे ये संकार के बारे में हुआ, और विज्ञान में भी ऐसे होता है। जो मनोविज्ञान यानी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं, धम्म जो उत्पन्न हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कोई प्रश्न अपने आप से पूछ रहे हैं, तो वो विज्ञान। लेकिन जब हम धम्म हमारे मन में कोई भी उत्पन्न हो रहे, तो वो मनोविज्ञान होता है। तो इस तरह से चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और काय विज्ञान और मनोविज्ञान। तो ये कैसे हमें हमें एक कारण बनते हैं, और एक कारण बनने के वजह से फिर नाम रूप उत्पन्न होते हैं। ये सब हम बाद में देखें, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो कंफ्यूजन होने का संभावना है। इसके लिए पहले आप देख लेंगे क्या चीज होती है, और कल ये किस तरह से हमें कारण होते हैं, और एक इसके कारण से क्या उत्पन्न होता है, ये कल देखो। तो फिर नाम रूप, इसके बाद आता है नाम रूप। तो हम हमें पता है कि नाम रूप क्या होता है। नाम यानी जो हमारा माइंड है, उसके जो चार चार या पांच, इसके जो चार घटक हैं, और रूप यानी हमारा शरीर। तो ये एक जगह है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि पटिच्च समुत्पाद, ये प्रतिक्षण ये कार्यम भाव चलते रहता है। तो हमने आज तक देखा कि नाम का जो नाम और रूप में जो नाम होता है, वो संज्ञा, वेदना, संखार और विज्ञान, ये चार मिलके नाम होता है। लेकिन ये पटिच्च समुत्पाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि वेदना, संज्ञान, विज्ञान, फस्सो और मनसिकार। इसमें भगवान बुद्ध संखार की बात नहीं करते। ये वेदना, संज्ञा, विज्ञान, फस्सो और मनसिकार। फस्सो यानी स्पर्श, मनसिकार यानी अटेंशन, लक्ष्य देना, ध्यान देना। तो ये जो जगह है, यहाँ पे जब फस्य होगा, जब आपका ध्यान होगा, तभी फस्य होगा, और तभी वेदना, संज्ञा, विज्ञान उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से ये नाम के पांच घटक भगवान बुद्ध यहाँ पे बताते हैं। और रूप वही जो चार धातुओं से बना हुआ है, चार धातु, और चार धातु की जो क्वालिटीज है उसको मिलके ये शरीर बना हुआ है। तो रूप को, जो भी एग्जिस्टेंस होता है, जिसका अस्तित्व होता है, जो हम आँख से देख सकते हैं, उसको भी रूप कहा जाता है। तो अगर हम हमारी बात करें तो हमारा शरीर रूप है। अगर हम ये जो जग है उसकी बात करें, तो जो भी हमें चीजें दिख रहे हैं आँख से, उसको रूप कहा जाता है। इसके बाद आता है फस्स। फस्स यानी स्पर्श, यानी संपर्क। तो ये भी छह प्रकार के होते हैं: चक्षु संफस्सो, सोत संफस्सो, घ्राण संफस्सो, जीवा संफस्सो, काय संफस्सो, मनो संफस्सो। तो ये जो हम छह इंद्रिय से संपर्क कर रहे हैं, तो इसको
स्पर्श कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। तो हमने देखा कि अपनी जो चक्षु है उसके साथ जब रूप मिलता है तो आय विज्ञान उत्पन्न होता है। जब हम ये आय विज्ञान है उसके साथ आय, चक्षु, रूप और चक्षु विज्ञान, ये तीनों जब एकत्र होते हैं तो उसको स्पर्श कहा जाता है, यानी स्पर्श कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या घटक है? चक्षु है, रूप है और चक्षु विज्ञान है। ये तीनों मिलके चक्षु संपर्क यानी चक्षु संपर्क होगा। जब संपर्क होता है तो इसके बाद ही वेदना होती है। जब तक ये तीनों आपस में नहीं मिलते वेदना उत्पन्न नहीं होती है। जो रूप है, अगर चक्षु की बात करें तो रूप हमारे चक्षु में दिखना आवश्यक है। दिखेंगे कब? जब उसमें चक्षु विज्ञान होगा तभी वो दिख पाएगा। तो ये तीनों जब कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो स्पर्श होगा, यानी स्पर्श होगा। और जब स्पर्श होगा तभी वेदना उत्पन्न होगी। वेदना क्या है? ये चक्षु संपज्ज वेदना, श्रोत संपस्सज वेदना, घ्राण संपस्सज वेदना, जीवा संपस्सज वेदना, काय संपस्सज वेदना, मनो संपस्सज वेदना। तो यानी ये 6 इंद्रिय है, इनके संपर्क में होके जो वेदना उत्पन्न होगी उसको वेदना कहते हैं। ये 6 तरह की वेदनाएं हैं। इसके बाद तृष्णा क्या है? तो ये जो वेदना उत्पन्न होगी उसके बाद उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं तृष्णा या तन्हा। तो ये भी 6 प्रकार की होती है। रूप तन्हा, शब्द तन्हा, गंध तन्हा, रस तन्हा, पटब्ब तन्हा और धम्म तन्हा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 6 इंद्रियों से जो भी हो रहा है, जैसे कि विज्ञान जागृत हो रहा है, फिर स्पर्श हो रहा है, फिर संवेदना हो रही, वेदना हो रही है और उसी से आसक्ति भी उत्पन्न हो रही है, तृष्णा उत्पन्न हो रही है। तो जब ये तृष्णा उत्पन्न हो गई तो उसको हमारी उपादान उत्पन्न होता है। हमें उसको पकड़ के रखने की हमारी आदत होती है, तो उसको कहते हैं उपादान। उपादान किस तरह से होते हैं? तो ये 4 उपादान भगवान कहते हैं काम उपादान, दिट्ठु उपादान, शीलबद्ध उपादान और अत्ववाद उपादान। तो काम उपादान यानी जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जीवा पे टेस्ट है, गंध सुन रहे, स्पर्श है या मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहे, तो उसमें जो उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है तो उसको काम उपादान कहते हैं। यानी इंद्रिय इंद्रिय के जो संपर्क में चीजें आ रही है उससे जो हमारे आसक्ति हो रही या हमें अगर द्वेष भी हो रहा है तो वो दोनों चीजें उसमें आती हैं। दिट्ठु उपादान यानी हमारी एक मिथ्या दृष्टि बनी हुई है या हमारी एक दृष्टि बनी है तो उसको भी हम पकड़ के रखें। जैसे हम समझते हैं कि ये सब चीजें जो है वो अस्तित्व में है या हम जो भी चीज है वो जिसमें हमें सुख प्राप्त हो रहा है तो हम समझते हैं कि ये सुख है। तो ये दृष्टि है, तो ये इसके भी प्रति हम आसक्त रहते हैं। और फिर बाद में शीलबद्ध उपादान यानी जो राइट्स एंड रिचुअल है उसके प्रति भी हम आसक्त रहते हैं। और आखिर का है अत्त उपादान, अत्तवादु उपादान। अत्तवादु यानी जो सेल्फ है, हम समझते हैं कि ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। ये सब जो चीजें हैं इसको अत्तवादु उपादान यानी अत्तवाद जो सेल्फ है, सेल्फ समझते हैं या हम जो सोचते हैं कि ये मैं ही कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं हूँ, तो उसको अत्ववाद
अत्वादु उपादान कहते हैं। तो ये उपादान की वजह से भव उत्पन्न होता है। तो भव 3 प्रकार के हैं, काम भव, रूप भव, अरूप भव। तो इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि काम भव यानी हम जो चीजें बार बार इससे हम अ, इस चीज को महसूस कर रहे हैं और फिर उसके प्रति हम बहुत आसक्ति बना के रखते हैं। तो आसक्ति बनाने के बाद हमें ये चाहिए होती है, बार बार चाहिए होती है। तो ये चाहने की वजह से हम बार बार हमें हमारा पुनर्जन्म होता है। तो उसको काम भोग कहते हैं। तो हम जब अगले स्टेज पे ध्यान वगैरह करेंगे, तो जब हम रूप झाना करेंगे, तो हमारा जो अगला जन्म होगा वो भी हम सोचेंगे कि रूप भव में होगी वो, यानी जिसमें हमें रूप प्राप्त हो। और अगली जो स्टेप होती है अरूप झाना, उसमें हमें अरूप स्टेट प्राप्त होती है। तो हम उसके भी प्रति आसक्त होते हैं कि हमें अरूप भव में जन्म लेना है। तो ऐसे ये भव। तो इसके बाद जाति। तो भगवान बुद्ध जाति का जो बताते, एत एतस 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 तेषं सत्तानं तमि तमि सत्तनिकाये जाति संजानाति ओकंति अभिनिवेत्ति खंडानु पातु भुवो आयतनानं पटिलाभो। तो भगवान बुद्ध जन्म को क्या कहते हैं कि उत्पन्न होना, जन्म होना, खंडों का उत्पन्न होना, आयतनों का उत्पन्न होना। और ये सब जो भगवान बुद्ध जन्म के बारे में बता रहे हैं, तो ये अलग अलग तरह से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो हम जो बात कर रहे हैं, ये कार्य कारण भाव, ये कार्य कारण भाव सभी जीवों को लगता है। यानी जो भी मनुष्य है, प्राणी है, देवलोक में जो भी जन्म जीवों का जन्म हो रहा है, या असुर लोग या पाताल लोक में जो जीवों का जन्म हो रहा है, वो सभी को ये कार्य कारण भाव लागू होता है। इसके वजह से भगवान बुद्ध ये जन्म को है जो इस तरह से बताते हैं कि इस तरह से जन्म होता है। तो देवलोक में ऐसे कोई बर्थ नहीं होती है, वहाँ तो पूरी तरह से उत्पन्न हो जाते हैं पूर्ण शरीर से। तो इसके लिए उत्पन्न होना भगवान कहते हैं। तो किसी इसमें खंड विभाजित हो जाते हैं, यानी जो हमारे पंचस्कंद होते हैं विभाजित होते हैं। किसी इसमें हम आयतन नष्ट हो जाते हैं किसी योनि में। तो इस तरह से वो अलग अलग तरह से जन्म को बताते। और फिर जरा, जरा क्या है? या तेसं तेसं सप्तानं तमी तमी सत्यनकाई जराजीर्णता खंडिच्च पालिच्च वलिच्चता आयुनो संयानी इंद्रियानी परिपाको अयम उच्यति जरा। यानी खंड हो जाती, खंडित होते हैं ये, पालित यानी जीर्ण हो जाते हैं, उसमें झुर्रियाँ आ जाती है, उसमें आयु कम हो जाती, आयु समाप्त होती, इंद्रिय खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जरा को कहते हैं। और उसके बाद मृत्यु। मृत्यु क्या है? या तेसं तेसं सप्तानं तमा तमा सप्तनिकाय च्युति चवंता भेदो अंतर्धानं मच्चु मरणं कालक्रिया खंडानं भेदो कड़वेशस्य निकोपे इति उच्यति मरणं। तो यहाँ भी भगवान बुद्ध सारे जो लोक है उसमें किस तरह से मृत्यु होते, जैसे हमारे इसमें आदमी मृत हो जाता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो किसी इसमें वो च्युत हो जाते, यानी वहां से निकल जाते। फिर अंतर्धानो भेदो अंतर्धानो यानी अंतर्धान यानी वहां से निकल जाते हैं। और कहीं पे खंडानंग भेदो यानी खंड का विघटन हो जाता है। तो इस तरह से मरण मृत्यु को भगवान बुद्ध
बताती है। तो ये इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये जो 12 निदान है, श्रृंखला है, इसको अलग-अलग तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे ये श्रृंखला को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम ये श्रृंखला जान लेंगे, तभी जो हमारे साथ हो रहा है, ये पठिच्च समुत्पाद, हम आगे जाके हमको इसका खुद अनुभव लेना है, खुद को देखना है। तो जैसे हम इस चीज़ को समझ लेंगे, सुनने के माध्यम से या पढ़ने के माध्यम से, जब ये सारे जो 12 श्रृंखला है, इसको जान लेंगे, तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और विचार चिंतन करके इस चीज़ को बारीकी से जान लेंगे। और बारीकी से जानने के बाद जब भी हमें आगे की ध्यान करने की जो अ, अ, जब हम ध्यान करेंगे, तो तब ये प्रत्यक्ष रूप से हम इसका अनुभव ले पाएंगे। जब हमको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होगी, तो फिर ये चीज़ क्या है, ये विज्ञान क्या है, ये स्पर्श क्या है, ये हम समझ नहीं पाए। ये होते रहेगा आपके पास, लेकिन हम इसको जान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये 12 कड़ियाँ जान लेना आवश्यक है, इसको समझ लेना आवश्यक है। और फिर कल हम देखेंगे कि ये किस तरह से कारण बनते हैं और किस तरह से इसका निरोध हो सकता है। तो आज के लिए सब बस इतना ही। साधु, साधु, साधु।